तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं हार्ट चक्र पे। तो हार्ट चक्र जो है वो उसका हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत बहुत गहरा असर है। जैसे बिना दिल के इंसान हो तो वो इंसान नहीं रहता। ठीक वैसे ही दोस्तों आज हम जानते हैं इस हार्ट चक्र के बारे में कि ये होता क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, इसका एलिमेंट क्या है, सारा कुछ जानते हैं। तो पिछले कई दिनों से 3 दिनों से हम सीखते आ रहे हैं हमारा रूट चक्र, जो 4 पत्तियों पे बना हुआ है और इस चक्र की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। फिर इससे ऊपर सैक्रल चक्र है जिसकी 6 पेटल्स हैं और इनकी डायरेक्शन कुछ आगे है कुछ पीछे है। ठीक है। और उससे थोड़ा और आगे चले तो हमने सोलर प्लेक्सस को जाना। सोलर प्लेक्सस चक्र, उसकी कितनी 10 पत्तियां हैं और उसका ट्रायंगल जो है उसका भी फेस डाउनवर्ड है। तो ये चक्र जो है इसकी बड़ी ही खास बात है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है। 6 कॉर्नर्स, इसके 6 कोनों वाला स्टार भी जिसको आप कह सकते हैं। और इसका जो सर्किल है वो पूरा 12 पत्तियों से बना है और इसका कलर ग्रीन है। ग्रीन किस कलर, कलर क्या शो करता है ये हम जानेंगे। और इसका एलिमेंट जो है वो एयर है, हवा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि ये 7th चक्र जो सिंबल किस चीज का है। ये जो 12 पत्तियां हैं सराउंडिंग्स में, ये क्या शो करती हैं। ये शो करती हैं दोस्तों कि इसमें जो है वो हमारी जिंदगी बसी है। कौन सी क्वालिटीज हैं हमारे अंदर होने से हम ट्रू ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं, कौन सी वो चीज है। यस। तो हर एक पत्ती, ग्रीन कलर का मतलब है फ्रेशनेस, कनेक्शन विथ नेचर, कुछ नया, से हरा भरा पौधा होता है, सरसब्ज आबाद। इसकी हर एक पत्ती कुछ बताती है दोस्तों। क्या बताती है? डिलाइट, पीस, हार्मनी, लव, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, बिल्कुल शफाफ हो जाए इंसान, प्योरिटी, फेलोशिप, यूनिटी, कंपैशन, काइंडनेस, सबसे बड़ी बात फॉरगिवनेस। ये पत्तियां जिनकी जिंदगियों में, जिस लोटस के फ्लावर में ये पत्तियां हो, वो कभी भी किसी को मायूस नहीं करता। हमारे अंदर ये खूबियां होती हैं तो हम सच्चा इंसान की जो खूबियां होती हैं वो इसके अंदर है। अगर ये पत्तियां झड़ जाएं तो इंसान क्या बन जाता है? बेहिस। और इसमें ये जो दो ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक ट्रायंगल फेमिनाइन एनर्जी, दूसरा मस्कुलाइन एनर्जी, मतलब आप टोटली बैलेंस्ड। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जो है वो ट्रायंगल मैटर का, दूसरा स्पिरिट का, बॉडी माइंड का एक ट्रायंगल, दूसरा सोल का, जहाँ सब चीज हार्मनी में हो, उसको हम हार्ट चक्र कहते हैं। कितना सुंदर है ये, कितना खूबसूरत है ये, इसका फिनोमेना। राइट। तो दोस्तों ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारे मिड ऑफ द चेस्ट में ये पाया जाता है। इसकी जो हर चक्रा की एक एनर्जी फील्ड होती है, उसमें जितने भी ऑर्गन आते हैं उस पे ये चक्रा काम करता है। तो इस चक्रा के एनर्जी फील्ड में जो ऑर्गन्स आते हैं उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल लंग्स, हमारा हार्ट, थाइमस ग्लैंड, ब्लड, इम्यून सिस्टम, स्किन हमारी, शोल्डर्स, हमारे हाथ, और हमारी बैक, और एज अ फीमेल ब्रेस्ट। ब्रेस्ट से रिलेटेड सारी जितनी भी डिजीज होती है ये चक्रा ब्लॉक होने से होती है। और इसकी एसोसिएशन जो है वो कैपेसिटी ऑफ लव, कितना है, आप कितनी कैपेसिटी है, एंगर को कितना जल्दी रिजॉल्व करते हैं, रिजेंटमेंट को, फॉरगिवनेस को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये सारा कुछ इस चक्रा से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये चक्रा की और खूबियां हम जानते हैं कि ये जो है चक्रा कैसे काम करता है। क्या होता है, ये चक्र हमारी बॉडी को हमारे सोल से मिलाता है, हमें प्योर कॉन्शियसनेस में लाने से
लाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जो भी हमारे दिल में बातें होती है, दबी होती है, वो इसी चक्र की वजह से होती है। क्या होता है इसमें, एक आगे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं। तो क्या है, कुछ चक्र ऐसे होते हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, वो क्लियर कट होते हैं। ये चारों तरफ है। जो हमारे सामने होता है दोस्तों, वो तो हर कोई देखता है, जो विजिबल होता है। कुछ चीजें, कुछ दर्द, कुछ बातें, कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिनको हम पीछे दबा के रखते हैं, हिडन होती है, शेडो होता है हमारा, जिसको हम भूल कर भी किसी के सामने नहीं लाते, क्योंकि हम उसे अच्छा नहीं समझते कि हमारा वो वर्जन दुनिया के सामने आए। आप में से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये जुमला बोला है कि इसने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा है? किस किस ने ये कभी अपनी जिंदगी में इस सिचुएशन से गुजरा है? जस्ट रेज योर हैंड, या थम्स अप दे दे, जो जो भी इनसे गुजरा है। वो हर्ट, यस, अनाहत, इसका दूसरा नाम हार्ट चक्रा का अनाहत भी कहते हैं। अनाहत, अना मीन्स विदाउट हर्ट, हत मीन्स साउंड, अनाहत। बिना दर्द के कोई चीज हो तो वो कितनी प्यारी होती है, जिसमें जरा से भी खराश ना हो, जरा सा भी उसमें कोई डिसबैलेंस ना हो। या इसको दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जाता है, एक ऐसी आवाज, आवाज हमेशा किसी दो चीजों के टकराने से होती है, तभी आवाज होती है। मगर जो बिना टकराए साइलेंस हो, उसको, उस आवाज को अनाहत कहते हैं। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत एहसास, एक ऐसी आवाज जो जिंदगी में सुकून बिखेर दे, मगर वो किसी के टकराने से पैदा ना हो, किसी को दर्द देने से पैदा ना हो, प्यार के भाव से। तो ये जो हर्ट है, ये बड़ा पीछे से आ रहा है, क्योंकि हम हर्ट को पीछे दबा के रखते हैं, सामने फेस पे नहीं रखते। जब मौका महल आता है हम उसको शो करते हैं। जब तक ये दर्द रहता है, उसका शेडो रहता है, और ये हमारी एनर्जी को नीचे खींचता रहता है, हमें ऊपर उठ के इंसान बनने नहीं देता। और क्या होता है कि अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे हर्ट होते हैं, जैसे हम कहते हैं, इसने मुझे प्यार नहीं दिया, मैंने बहुत दिया, इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया, ये मुझ पे, मैंने इस पे एतबार किया, मगर इसी ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा, मुझे ऐसे ट्रीट क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, हम अपनी जो भी बॉडी में एनर्जी है उसको ब्लॉक कर देते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। स्ट्रेस में आने से ब्लॉक बनते हैं। जब ब्लॉक बनते हैं तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी, जो हमारी ये 12 पत्तियां, हमारी जो खुसूसियात हैं, उड़ा देते हैं। फिर सिर्फ ईगो का मैं रह जाता है। मगर रियलिटी यही है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे साथ वही कुछ हो रहा है जो हमने अट्रैक्ट किया है, बिकॉज वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। इस पूरे कायनात में ना इंसाफी कहीं भी नहीं है। हमारे देखने का अंदाज गलत है, समझने का अंदाज गलत है। तो हमने ऐसा क्यों डिसाइड किया? हर कोई सोच रहा होगा कि मैं क्यों ऐसा डिसाइड करूंगी कि मेरी जिंदगी में तकलीफें आए, मेरी जिंदगी में ऐसे लोग आए। तो यही जानना है दोस्तों, यही समझना है, हायर पॉसिबिलिटी की तरफ जाना है, इस हर्ट से बाहर निकल के हमारी रियल ब्यूटी, उसको पहचानना है। और आपको पता है, जब हम कुछ जानने लगते हैं तो चीजों को हम अनफोल्ड करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, गाड़ी उनको नहीं दिलाओ, एकदम से उसको खोलेंगे, तोड़ेंगे, देखेंगे अंदर क्या है। टॉर्च दे दो, तोड़ के देखेंगे ये जलती कैसे है। पेन है तो तोड़ के देखेंगे लिखती कैसे है।
ठीक वैसे ही दोस्तों, जब हम किसी चीज को जानने लगते हैं, जानने की तरफ बढ़ते हैं, हम चीजों को अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं, खोलते हैं। कभी आपने वो जो धागे से स्वेटर बनाते हैं वो धागा देखा है, कैसे एक गोला सा बना होता है पूरा। जब वो गोला बना है तो इतना सा होता है, राइट। उसी को आप पूरा खोल के बिखेर दो, कितना बड़ा धागा बन जाता है। तो ठीक ऐसे ही आज हमने खुद को खोलना है कि हम कितना कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं, जो बहुत हिडन है, पीछे छुपा हुआ है सबकॉन्शियसली, मगर हमारी जिंदगी में धीरे धीरे जहर फैलाता जा रहा है। हमें पता ही नहीं कि मैंने क्या पकड़ के रखा हुआ है। तो आज हमने एक नया पोर्टल खोलना है, एक नया गेटवे खोलना है, डोरवे खोलना है, जो हमें बता सके कि क्या गलत हुआ, कैसे सही करना है, कैसे खुद को बेहतर बनाना है। एक बॉडी से माइंड, माइंड से सोल की तरफ कैसे जाना है, रॉन्ग से राइट की तरफ कैसे जाना है, डिजीज से हेल्थ की तरफ कैसे जाना है, पेन से लेकर पेनलेस का सफर कैसे तय करना है, जंजीरों में बंधा हुआ इंसान कैसे जंजीरें तोड़ के एक आजाद पंछी बनता है। ये सारा कुछ इस पोर्टल वे से आता है। ये वो दरवाजा है जिससे आप अपने हायर कॉन्शियस से भी मिल सकते हो, लोअर अपने जितने भी चक्रा है उनसे भी कनेक्टेड रहते हो, ताकि हम सही माना में समझ सके कि हमदर्दी क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है, फॉरगिवनेस क्या होती है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, एक्सेप्टेंस कैसे आती है, सबसे बड़ी बात। और इस चक्र का रिलेशन बड़ा मेंटल बॉडी के साथ होता है। हमारी 7 बॉडीज हैं, जिसमें से एक है हमारी मेंटल बॉडी। तो दोस्तों हमने जानना है कि ये सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है, ये सारी चीजें क्या है। जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपको चीट किया है, आप कहते हैं मेरे दिल में खंजर भोंका है, मेरे पीठ के पीछे खंजर भोंका है, मुझे जख्मी किया है। तो क्या होता है जब कोई ऐसी स्टोरी बताता है अपनी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, और क्या होता है अगर वो सेम सिनेरियो बदल के हमारे साथ भी हुआ हो, हम उससे बड़ा जुड़ जाते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, मेरे भी साथ ऐसा हुआ था, मैं तुम्हारे दर्द को बड़े अच्छे से समझती हूँ, isn't it? हमें एक लगाव हो जाता है उससे पूछने का, उससे बताने का। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपैथी दिखाना। मगर अवेयरनेस में रह के ये क्या सही है क्या गलत है, किसी को महसूस करना, उसके दर्द को जानना, वो कंपैशन कहलाता है। इन चीजों का थोड़ा बारीकी में फर्क है, समझते चलते हैं दोस्तों। दूसरा बड़ा हर्ट हमारे साथ क्या होता है, एक चीट किया, दूसरा कोई हमारा लव्ड वन हमारी जिंदगी से चला जाए, या जिंदगी में रहते हुए भी हमारे लिए मर चुका हो, कोई कनेक्शन आपका उसके बीच से में ना हो, कोई छोड़ के चला गया, कोई गुम हो गया, तो एक बहुत बड़ा हर्ट इंसान को फील होता है, दर्द फील होता है, एक एम्प्टीनेस फील होती है उसके जाने से, एक खला सा रह जाता है अंदर, एक भूख सी उठती है कि हमारा दिल बिल्कुल डूब जाता है। कभी कभी क्या होता है इंसान खुद को बंद कर लेता है, ना प्यार दे पाता है ना ले पाता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाता, क्योंकि एक धोखा उसे ऐसा मिला होता है कि वो पूरी दुनिया को उसी चश्मे से देखता है। तो आज हमने अगर ऐसे कोई दर्द आपकी जिंदगी में है तो उनके साथ जुड़ना है, बैठना है, उनसे भागना नहीं, उनको दबाना नहीं है। दोस्तों हम इस धरती पे क्या करने आए हैं? ये हर्ट क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, फॉरगिवनेस क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, यही सीखना है। यही वो सफर है जो पेन से पेनलेस जिंदगी की तरफ हमें लेकर आएगा। कैसे चीजों को फील करना है, अपनी सेंसेशन को इमोशंस में कैसे लेकर आना है, रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है,
चीजें जो जिंदगी में हो गई हैं उनको कबूल कैसे करना है, और बिग पिक्चर कैसे देखनी है। कहाँ सिनेमा घर में बैठ के अपनी ही जिंदगी की मूवी को देखना है कि मैंने कहाँ गलत किया, और फिर रास्ता ढूंढना है इस दर्द से निकलने का, हर्ट को कबूल करने का। जैसे कहते हैं ना वो कुरकुरे चिप्स, टेढ़ा है पर मेरा है। तो मेरा है, जैसा भी है, दर्द है, तकलीफ है मेरे दिल में, जो भी है मेरी है, मैंने ही उसको ठीक करना है। नो रेजिस्टेंस, जस्ट एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों, आज हम जो बहुत पीछे बैक बेंचर्स हमारे बैठे हुए हैं, दर्द, जिनको पता ही नहीं कि वो बैक बेंचर पीछे बैठ के आगे वालों को कितना सता रहे हैं, मगर उन पे ध्यान किसी का नहीं जा रहा क्योंकि बैक बेंचर से आगे बैठा है, फंसता वही है, पीछे वालों पे ध्यान ही नहीं जाता किसी। ठीक वैसे ही आज हमने उन बैक बेंचर जो भी हर्ट हैं उनसे मिलना है, से बात करनी है। क्यों हो, किस लिए हो, मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हो, उन चीजों को रिजॉल्व करना है, सोल्यूशन की तरफ आना है। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग रेडी हो जाइए, ठीक है। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए, पानी पी लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपना अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपने फिंगर्स, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। कोशिश कीजिए अपने दोनों पाँव जमीन को टच करने चाहिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। एक मर्तबा अपने पूरे जिस्म को गौर से देख लीजिए, फिजिकल बॉडी को देख लीजिए, हेड टू टू हेड। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरा ध्यान अपने सांस पे रखते हुए। सांस ही आपकी उस्ताद है, यही हमें अंदर बाहर करती है। पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए दोस्तों, ना कोई सोच, ना कोई विचार, लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। महसूस कीजिए मैं हर आती हुई सांस के साथ कैसे हवा को अंदर उतारती हूँ, अपने हार्ट वाले एरिया पे, दिल की जगह, अपने सांस की नाली के जरिए अपने फेफड़ों में। हर सांस के साथ अपने चेस्ट को फुला दीजिए। अपने चेस्ट की एक्सपेंशन को महसूस कीजिए। हाँ से ये ऑक्सीजनेटेड एयर आती है, अंदर जाती है,
और फिर दिल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक एक जर्रे तक फैलाता है। महसूस कीजिए कितना वंडरफुल, एक्सीलेंट काम कितने सटल तरीके से हो रहा है। महसूस कीजिए कैसे एक सांस पूरी कायनात से हमारा रिलेशन बनाते हुए पेड़ पौधों हवा से प्यूरिफाइड एयर ऑक्सीजनेटेड एयर को अंदर लेकर आता है, उसे प्रोसेस करके खून में शामिल करता है और खून को जर्रे जर्रे तक हार्ट कैसे उस एनर्जी को पहुंचा देता है। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में सब कुछ हो जाता है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए, ऑक्सीजन ना सप्लाई हो, ऑर्गन्स की डेथ हो जाती है। तो इस इतने मार्वेलस रेगुलेटरी सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को काम करते हुए महसूस कीजिए ऐसे बिना आवाज के ये काम हो रहा है साइलेंस में। साइलेंस को महसूस कीजिए। एक लम्हे के लिए अपनी सांस भी रुकती है तो रोक लीजिए। अगर धड़कनों को महसूस कीजिए। तो ये खामोशी से काम कर रहे हैं तो मेरे दिल में ये कैसी आवाजें आ रही है, चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, तड़पने की, सिसकियां क्यों आ रही है? आइए जानते हैं और गहराई में उतरते हैं। क्या है जो दबा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा। बस ये पर्दा क्या है, मगर उसका एहसास मुझे जरूर हो रहा है, दिख नहीं रहा। जो मेरे अंदर बेचैनी बन के सर्कुलेट हो रहा है। अब हर आती हुई सांस के साथ अपने आप को इतना छोटा कर लें कि हर सांस के साथ आप अपने दिल के अंदर समा जाए, इतना छोटा बना लें और दिल की जमीन पे उतरे। और देखिए कितने कमरे बने हुए हैं यहाँ पे जिनको ताले लगे हैं और जिनके पीछे से सिसकियों की आवाजें आ रही हैं। कोई जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। महसूस कीजिए क्या आप बावले से हो गए हैं इतना शोर सुन के? ये दिल की जमीन ठंडी है या गर्म? क्या यहाँ की हवाएं गर्म है या ठंडी? खुरदरी है जमीन या स्मूथ है? महसूस कीजिए
शीशे टूटे हुए शीशों की तरह नोकीली है, जिन पे चलना अपने आप को छुल्ली करने के बराबर। यहाँ कोई प्यारी सी पगडंडी, नरम मुलायम मखमली सी है, ऐसी है। या चुभ रहे हैं कांटे पाँव में चलते चलते, इसकी वजह से आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है। क्या इन सभी दर्द तकलीफों को महसूस करते हुए धड़कनों में कुछ घबराहट सी है? सीने से हाथों पैरों में लर्जिश सी हो रही है, वो भी हो रहा है महसूस नहीं। मन उदास हो रहा है कि मैं कौन सा दरवाजा खोलूं, किसकी तरफ मदद के लिए जाऊं। या खुशी का महसूस हो रहा है एहसास। कितने बंद दरवाजे आपको दिख रहे हैं, हर किसी को अलग अलग भी दिख सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, कितने, हर किसी का अलग भी हो सकता है। जिसको जितनी आवाजें दर्द महसूस हो रहा है, उतने ही बंद दरवाजे हैं। मैं इस यूनिवर्स में क्या करने आई हूँ इस धरती माँ पे। मेरा लाइफ लेसन क्या है, ये हर्ट क्या है, दर्द क्या है, जिसको मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रही हूँ, अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। ऐसा क्या है? और खुलने दे अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए। पहले दरवाजे के ताले की तरफ जाइए। चाबी नहीं मिल रहा, मैं चाबी से खुल भी नहीं पा रहा। ताला कितना बड़ा है, की कोशिश। अगर नहीं खुल रहा, तो अपनी सांस, जैसे सूरज है, उसकी किरणों से जोड़ लीजिए। थोड़ी गर्माहट सी महसूस होगी, कोई बात नहीं। अपनी सांसों में सूरज की तपश, पावर को भर लीजिए। आई एम पावरफुल, आई एम रेडी टू ओपन एंड फेस माय दिस हर्ट। अब इस ताकत के साथ दोबारा दरवाजा खोलिए। क्या दिख रहा है इसमें? किसी बहुत ही प्यारे का दिया हुआ धोखा, चीटिंग या नफरत, क्यों दबा के रखी है आपने? आप सिर्फ दरवाजे पे खड़े होके देखिए कि अंदर आप और उस शख्स के बीच में क्या हुआ था। उस सीन को दोबारा देखिए। क्या हो रहा है? हाथापाई, मुंहमारी, तोड़ फोड़, क्या हो रहा है? आप खुद को कितना बेबस, लाचार
जख्मी महसूस कर रहे हैं। दूर खड़े होकर देखिए। मुझे क्या सिखाने आया है, मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए और आगे बढ़िए दूसरे दरवाजे पर। और शांत होते पूरा ध्यान सांस पे रखते हुए सांसों की पावर के साथ सिक्स राय एंगल की पावर के साथ इस सेकंड रूम के दरवाजे के ताले को खोलिए। और देखिए इसके अंदर आपके साथ क्या हुआ था जो आपने दबा के रखा। मैं जितना भी किसी के लिए कर लूं कोई मेरा अपना नहीं। मेरी मोहब्बतों का चाहतों का कोई रिवॉर्ड नहीं। कोई मुझे यूज कर या और कुछ भी आपको दिख रहा है तो महसूस कीजिए, जो आपको बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। आप तकलीफ में हैं जिस बात की वजह से, जिस इंसान की वजह से, जिस हालात की वजह से, उनको देखिए। इसी दरवाजे को खुला रहने दीजिए और आगे बढ़िए तीसरे कमरे की तरफ, जो 12 पतियों का कमल है आपके पास। उसकी पावर से इस ताले को खोलिए और देखिए इसके अंदर बचपन से लेकर जवानी तक कौन से दर्द है, कौन सी बातें हैं जो मेरे दिल में रोज मुझे सुई की तरह चुभती रहती है। उस चुभन को, उन बातों को गौर से देखिए और महसूस कीजिए। आपको किसी के लहजे में, आपको किसी के अल्फाज में, क्या वो किसी का झूठ है, क्या वो किसी का बोला हुआ सच है। क्या है वो सुई जो मुझे बार बार चुभ रही है, मेरे दिल को छन्नी कर रही है। महसूस महसूस कर ले। तो आगे चले एक और दरवाजे की तरफ। जैसे कायनात हरी भरी है, इतना पावर है उसमें, पूरे ब्रह्मांड को संभाल लेगा। उस पावर को अपनी सांसों में भरते हुए उस ताकत के साथ एक और ताले को खोले। देखिए उसके अंदर क्या हो रहा है। जवानी से लेकर अब तक अपने पराए दोस्त, उनके बीच में आपके बीच में क्या हुआ, इस बात पे
सेहत को लेकर, रिश्तों को लेकर, पैसे को लेकर आपको तकलीफें पहुंची, तकरार हुए, लेने देने पे कुछ हुआ है, भेदभाव हुआ है, ऊंच नीच हुई है, आपके आत्म सम्मान को, आपकी सेल्फ वर्थ को ठेस पहुंची है, सभी बातों को वाकयात याद पहुंची। और देखते जाइए अभी और कितने कमरे हैं, या एक ही बचा है, कितने कमरे हैं, हर किसी को बारी बारी खोलते जाइए और देखते जाइए। जब सारे दरवाजे खुल जाए, सभी ट्रिगर्स को आप एक्नॉलेज कर लें, उन सभी दर्दों को आजाद करते हुए दरवाजा खोलें और एक जगह पे जमा करें। कितने सारे हैं, इतना बड़ा रेवट, इतने सारे दर्द मैंने पकड़ के रखे, एक नजर देखिए, सभी कमरों से बाहर आ गए। महसूस कीजिए कि हमारे ऊपर एक गोल्डन लाइट ने ट्रायंगल शक्ल में, जैसे पिरामिड होता है चार कोनों वाला, एक पिरामिड आ चुका है, गोल्डन पिरामिड, जिसके अंदर हमारे सारे दर्द हैं। कोई हमारे नॉलेज से बाहर ना जा सके, मेरी नजर से बाहर ना जा सके। महसूस कीजिए इस पिरामिड की टिप से, चोटी जो वहां से एक ग्रीन कलर का शॉवर आ रहा है लाइट, जो उन सभी जितना भी रेवड़ है दर्द का उनके ऊपर बरस रहा है, जैसे सूखे सहरा में बारिश हो रही है और तपश निकल रही है पहली बूंदों से गर्म तवे पे पानी डाला जाए और वो पानी एकदम से चलने की आवाज आ, ऐसा कुछ हो रहा है, महसूस कीजिए। ये गिरी रोशनी और फीलिंग प्यार की, अपने सभी दर्द को अपनी बाहों में समेट ले, प्यार देना शुरू करें। धीरे धीरे वो चिल्लाते, दहकते, जलते सभी दर्द धीरे धीरे सेटल होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते हुए नीचे जमीन पे बैठे, आपके दर्द जैसे जमीन में जम हो गए। कि ये क्या, कहाँ गए सारे दर्द, ये सारी मट्टी कैसे बन गई। महसूस कीजिए। ये जो लोटस की 12 पत्तियां हैं, वो बीज की शक्ल में उस मट्टी में गिर रही हैं। अब एक गोल्डन लाइट, जैसे सूरज जमीन में दबे हुए बीज पे जब पड़ता है, जमीन की गर्माहट, नमी, अंधेरा, उस बीज को
तोड़ना और कुछ नए पौधे निकलने में मदद करता है। वैसे ही आपके दिल की जमीन में प्यार के, मोहब्बत के, हार्मनी के, फॉरगिवनेस के, एक्सेप्टेंस के, डिलाइट के पौधे निकल रहे हैं। कितना खूबसूरत समा है ये। ठंडी हवाओं के झोंके, खुशबुओं की लहरें, ये नन्हे से पौधे, ये सब अच्छा फील हो रहा, महसूस कुछ भी बाकी नहीं बचा है। सेहत का पौधा देखिए कितना प्यारा है, मोहब्बत का, हमदर्दी का, भूल जाने के हुनर का, शुक्रगुजारी का, कबूलियत का। कितने प्यारे, अनमोल, डिफरेंट, यूनिक, रेयर पौधे हैं। जैसे दिल की मेरी हरी भरी हो गई। और अपनी बाहें खोलते हुए बोल दीजिए दोस्तों, मैं इस कायनात की अबंडेंस को अपने अंदर पैदा करके परवान चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। मैं पेन से पावर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हूँ। ओपन एंड रिसेप्टिव, मेरे अंदर फॉरगिवनेस के, लेट गो करने के, एक्सेप्ट करने के नए बीज अब पौधे बन चुके हैं। मैं जब चाहूँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। इन सभी पौधों पे मेरे रब के रहमत की बारिशें बरस रही हैं, महसूस कीजिए। जो कभी इन पौधों को अब मुरझाने नहीं देगी। आप भी भीग जाइए इसमें। ऐसे पौधों को कोई शावर कर रहा है, पानी से लहरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब इनको अपने स्ट्रेस के गंदे पानी से, नेगेटिविटी से आलूदा नहीं करना है। हमेशा हाई वाइब्रेशन की बारिशों में रहना। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार इन रहमतों की बारिशों के लिए। मेरे दिल की जमीन जो बंजर थी उसको सरसब्ज आबाद करने के लिए शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हूँ इस गोल्डन पैरामिड की, इस ग्रीन लाइट की, इस गोल्डन लाइट की। ए मेरे परवरदिगार, मैं पूरी कायनात की रहमतों के लिए शुक्रगुजार हूँ। इस पैरामिड का शुक्रिया करते हुए मुझसे इजाजत ले। जैसे सरसब्ज जमीन होती है, अपने दिल की जमीन को ऐसा महसूस कीजिए। इस खुशी को, मुसर्रत को अपने हृदय में भरने दीजिए, पहने दीजिए, लाओ दीजिए। अब धीरे धीरे हर जाती हुई सांस के साथ ये जो छोटा आपका रूप अंदर गया, दिल से बाहर निकल के अपनी फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक सुकून महसूस कीजिए, हल्का पन, जैसे हवा हल्की होती है। अपने आप को इतना हल्का महसूस कीजिए।
जितने भी परेशानियों के पत्थर थे आपके कंधों पे, सब झड़ गए। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में वापस आइए। इर्द गिर्द आती हुई आवाजों को महसूस कीजिए। हाथों पैरों की उंगलियों को मिलाइए। अपने दोनों हाथों को आपस में क्रॉस करके अपनी दिल पे रखिए और बोल दीजिए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। आई एक्सेप्ट द चेंजेस। मैं इस नए बर्थ को कबूल करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई एम लव। आई एम लव। आई एम। अब इन्हीं हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 1 0। इस रिचनेस को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों से दोनों हाथों को हटाइए। यस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स।